जादुई क्रिसमस ट्री हाउस। केरला राज्य के एक गांव में अल्बर्ट नाम का एक किसान रहता है। उसका एक छोटा सा फलों का बगीचा रहता है। उस बगीचे के बाजू में उसका घर भी होता है। अल्बर्ट की एक बेटी रहती है जिसका नाम मेरी होता है। मेरी के बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से अल्बर्ट ने ही मेरी का पालन पोषण करके उसे बड़ा किया था। एक दिन अल्बर्ट मेरी से कहता है, मेरी बेटा, क्रिसमस आने वाला है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, बस मैं अपनी क्रिसमस आपके साथ ही मनाना चाहती हूँ। पिछली बार आपने प्रॉमिस किया था, लेकिन आप अपने काम में बहुत बिजी हो गए थे। ठीक है बेटा, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे साथ ही क्रिसमस मनाऊंगा। कुछ दिन के बाद मेरी के स्कूल को क्रिसमस की छुट्टियां लगती है। मेरी घर में अकेली होती है। तभी उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं, बेटा मेरी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर अल्बर्ट मेरी को अपने घर के बगीचे में लेकर जाता है। मेरी देखती है कि अल्बर्ट ने अपने बगीचे में एक क्रिसमस ट्री लगाया है। मेरी उस ट्री को देखकर बहुत खुश हो जाती है और भागते हुए उस क्रिसमस ट्री को लिपट जाती है और कहती है, वाह पापा, ये कितना अच्छा क्रिसमस ट्री है। यही तो मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट है। लेकिन पापा, ये ट्री बहुत सूखा और कमजोर लग रहा है। ऐसा कहकर मेरी एक बकेट में पानी लाकर उस क्रिसमस ट्री को डालती है। पानी मिलते ही क्रिसमस ट्री एकदम से निखर जाता है और कहता है, मेरी बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम मुझे पानी नहीं देती तो मैं मर सकता था। थैंक यू वेरी मच बेटा। उस क्रिसमस ट्री को बोलते हुए देखकर मेरी दंग हो जाती है और कहती है, अरे तुम बात भी कर सकते हो। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें सजाने का सामान लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मेरी अपने पापा के साथ बाजार से क्रिसमस ट्री सजाने वाला सामान लेने जाती है। वो बाजार से लाइट्स, चमकी, शाइन बॉल और कई सारी चीजें लेकर आती है और जल्दी से उस क्रिसमस ट्री को सजाती है। और जैसे ही वो लाइट शुरू करती है, वो क्रिसमस ट्री जगमगा उठता है। उसे देखकर मेरी और भी बहुत खुश हो जाती है और वहीं पर वो खेलने लगती है। खेलते खेलते वहीं पर सो जाती है। ठंड का मौसम होने की वजह से वो क्रिसमस ट्री अपने ही ऊपर एक ट्री हाउस बनाता है और मेरी को हवा में उड़ाकर उस ट्री हाउस में रखता है। सुबह जब मेरी उठती है तो वो ट्री हाउस उसे कहता है, डरो मत मेरी, तुम कल मेरे नीचे ही सो गई थी, इसलिए मैंने ही तुम्हें उठाकर इस ट्री हाउस में रखा है। आज के बाद तुम्हें जो चाहिए वो इस ट्री हाउस में आकर लेकर जाना। मेरी थोड़ी देर के बाद उस ट्री हाउस से नीचे उतरती है और अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। ये बात सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरी ऐसे ही कुछ भी बातें कर रही है। रात होती है, तभी उस क्रिसमस ट्री हाउस से एक सांता क्लॉज निकलता है और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर मेरी के बिस्तर के पास रखता है। और ये सब मेरी के पिताजी देखते ही रहते हैं और वो सोचते हैं, अरे बाप रे, तो मेरी सच कह रही थी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मेरी सुबह उठती है और उसके सामने ढेर सारे गिफ्ट्स होते हैं। कुछ गिफ्ट्स लेकर वो अपने घर के पास और चर्च में गरीब बच्चों में उसे बांट देती है। इस तरह से वो जादुई क्रिसमस ट्री हाउस मेरी का हर सपना पूरा करता है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बस 2 ही लोग थे, माँ मेरी और बेटी जेसी। मेरी का पति एक छोटी सी सरकारी नौकरी करता था। अचानक क्रिसमस के दिन एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। तब से मेरी जेसी की पढ़ाई और घर दोनों संभालती थी। वो क्रिसमस का दिन था। जेसी कहती है, माँ, क्या आज तुम मेरे लिए केक लाओगी? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर में ही केक बनाऊंगी। तो फिर ड्रेस मैं सी दूंगी बेटा। नहीं चाहिए, तुम अपनी साड़ी में से बचाकर सी दोगी। मुझे क्रिसमस सांता क्लॉज का ड्रेस चाहिए। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, समझा करो बेटा। हर बार कुछ ना कुछ कहती रहती हो, कम से कम क्रिसमस ट्री तो खरीद कर दो माँ। ये कहकर मेरी अपनी गुल्लक फोड़ती है और उन चिल्लर पैसों को बाहर निकालती है। उनके घर के बाहर स्टीफन की कब्र थी। उस कब्र पर एक पेड़ आता है
जस्सी उस पेड़ को देखने से पहले ही मेरी उस पेड़ की डाली को तोड़कर दुकान पर जाती है और कहती है, भाई छोटे छोटे मैजिकल लाइट और थोड़ी चमकी देना। दुकानदार चिल्लर पैसे लेकर लाइट और चंकी उसे देता है। मैरी उन चीजों को लेकर घर के आंगन में उस कब्र के पास बैठकर उस पेड़ की डाली को चमकी लाइट्स लगाकर उसे क्रिसमस मैजिकल ट्री जैसा बनाती है। अरे ये कैसी जिंदगी है, पता नहीं कब हमारी जिंदगी संवरेंगी और कब हमारे कष्ट दूर होंगे। ऐसा सोच ही रही थी कि उस कब्र पर जो पेड़ था उसमें से एक छोटी सी रोशनी मैरी के बनाए हुए मैजिकल क्रिसमस ट्री पर पड़ती है। हे भगवान, जस्सी को ये पेड़ पसंद आ जाए बस, वरना वो सारी रात रोते रोते सो जाएंगी। उसे रोता हुआ मैं नहीं देख सकती, प्लीज भगवान। मेरी ये सोचते ही रहती है कि फिर से उस कब्र के पेड़ पर से हल्की सी रोशनी मेरी के हाथ में जो मेरी का बनाया हुआ मैजिकल क्रिसमस ट्री था उस पर पड़ती है। मेरी अंदर जाते ही जस्सी अपनी माँ के हाथ में क्रिसमस ट्री को देखकर कहती है, वाह माँ, ये ट्री तो बहुत ही सुंदर है। ये कोई मामूली ट्री नहीं है, ये मैजिकल क्रिसमस ट्री है। मैंने खासकर तुम्हारे लिए खरीदा है। माँ, मैंने तुम्हें इस ट्री को बनाते हुए देखा है। सॉरी माँ, अब मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जाओ जाओ, जाकर तुम खेलो। ठीक है माँ। यह कहकर जस्सी मैजिकल क्रिसमस ट्री से खेलने लगती है। मेरी खाना बनाने के लिए चावल का डिब्बा खोलती है और उसमें चावल नहीं रहते। अरे चावल को भी आज ही खत्म होना था क्या? मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। काश मेरे पास एक सिलाई की मशीन होती। इनके उनके यहाँ और कब तक काम करूँगी। ऐसा कहकर वो अपना सर पकड़ बैठ जाती है। जेसी ट्री से खेलकर थक जाती है और सो जाती है। मेरी जेसी का सर सहलाते हुए उसे लोरी बोलती है और वो खुद भी सो जाती है। उन दोनों के सोते ही मैजिकल क्रिसमस ट्री में से एक रोशनी चावल के डिब्बे पर पड़ती है और चावल का डिब्बा चावल से भर जाता है। उसके बाद वो रोशनी गुल्लक पर पड़ती है। गुल्लक सारा नोटों से भर जाता है। मेरी जेसी को सुलाने के लिए उसे बिस्तर लगाने के लिए उठती है कि तभी उसकी नज़र चावल के डिब्बे पर पड़ती है। चावल के डिब्बे का ढक्कन खुला था। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। इधर गुल्लक भी पैसों से भरा था। यह सब देखकर मेरी आश्चर्यचकित होती है। यही सही वक्त है, पैसे रहते ही सारी चीजें खरीद लूंगी। मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए हैं। ये पैसे मुझे जीसस ने दिए हैं। थैंक यू जीसस। ये सोचकर मेरी जीसस को शुक्रिया अदा करती है और गुल्लक में से पैसे निकालकर जेसी को नींद से जगाती है। बेटा जस्सी, चलो मैं तुम्हें सांता क्लॉज का ड्रेस दिलाती हूँ। यह कहकर वो अपनी बेटी को बाहर ले जाती है और उसे जो चाहिए वो दिलाती है। केक, साइकिल, ड्रेस, इस तरह जो जैसी मांगती है वो दिलाती है। बेटा अब बस, बाकी की चीजें अगली बार खरीद लेंगे। ठीक है माँ, थैंक यू माँ। शॉपिंग पूरा खत्म होने के बाद मेरे पास 10,000 रुपए बचे हैं। इन पैसों से इस महीने का एडजस्ट हो सकता है। इधर मेरी और जेसी के बाहर जाते ही मैजिकल क्रिसमस ट्री बड़ा हो जाता है और चमकने लगता है। उनका छोटा घर एक मॉड्यूलर घर में बदल जाता है। उस घर में जेसी जो चाहती थी वो सब थे। टीवी, सोफा, खिलौने और साथ ही साथ मेरी के लिए साड़ियाँ और गहने भी थे। उस घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था। मेरी और जेसी के घर आते ही वो उस घर को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। माँ, इतना बड़ा घर किसका है? वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और कहती है, भाई, यहाँ मेरा छोटा सा घर था, वो कहाँ गया? और ये किसका घर है? ये घर आप ही का है और मैं आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इतना बड़ा घर कैसे? असल में क्या हुआ? ये कैसा जादू है? ये कहकर वो दोनों अंदर जाते हैं। मेरी और जेसी घर को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यह सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ऐसा कहकर
मेरी सोने का नाटक करती है। तब मैजिकल क्रिसमस ट्री हवा में उड़ते हुए गुल्लक पर अपनी रोशनी डालता है। फिर गुल्लक पैसों से भर जाता है। मेरी नींद से जागकर मैजिकल क्रिसमस ट्री से पूछती है, कौन हो तुम? मेरी, मैं स्टीफन हूँ। स्टेफिन तुम? हाँ, मेरी पिछले क्रिसमस पर मैं काम खत्म करके दफ्तर से घर आ रहा था कि रास्ते में जोरों की आंधी आई और मेरे ऊपर क्रिसमस ट्री टूट पड़ा। तब मैंने उस पेड़ से कहा, मेरे परिवार का मुखिया मैं हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तब उस क्रिसमस ट्री ने कहा कि तुम अपने परिवार के लिए परेशान मत हो, उनके सारे कष्ट तुम ही पूरे करोगे। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी रूह मुझ में ही रहेगी। तुम क्रिसमस ट्री के रूप में तुम्हारे ही घर के आंगन में पैदा होगे और अपने परिवार को संभालोगे। यानी कि आप? तुम्हारे साथ हूँ मेरी, अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस यह एक बात काफी है। उस दिन से मेरी और जेसी मैजिकल क्रिसमस ट्री के अच्छे से देखभाल करने लगे और खुशी खुशी रहने